नमस्कार, मैं हूं राकेश। स्मार्ट लेसन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज केंद्रीय विद्यालय के जो कक्षा 1 का फर्स्ट लॉटरी लिस्ट जारी हो चुका है, सभी को पता है। और जिन बच्चों का आया है उन बच्चों को बहुत बहुत मुबारक। और जिन बच्चों का वेटिंग लिस्ट में है, मैं कहना चाहूँगा, अगर ज़्यादा वेटिंग है, कहना तो अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी कहना पड़ेगा क्योंकि जो सही है तो करना ही पड़ेगा। अगर ज़्यादा वेटिंग है और कैटेगरी 5-6 में है, उनको बहुत ही चांसेस कम है, क्योंकि इस साल जितना मैं वेटिंग देख पा रहा हूँ बहुत ज़्यादा ही है और बहुत ज़्यादा अप्लाई किया है। तो इस वजह से केंद्रीय विद्यालय में इस साल ज़्यादा ही बच्चों को एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, तो उस हिसाब से वेटिंग भी ज़्यादा है। तो मैं आप सभी को मैं बता देता हूँ कि जिन बच्चों का वेटिंग लिस्ट ज़्यादा है तो प्लीज़ अपना बच्चों का भविष्य के लिए आप दूसरे स्कूल में भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट साल आपको ये वेट करना पड़ेगा। तो ये रहा जो प्रोसेस है। मैं आपको एक लिस्ट देके बताऊंगा जिन पेरेंट्स में अभी भी डाउट है कि कंफर्म और वेटिंग लिस्ट में क्या अंतर है और कितना वेटिंग लिस्ट तक कंफर्म हो सकता है, तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ साझा करेंगे। आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि ये जो एकेडमिक ईयर 2025-26 का कक्षा 1 का है लॉटरी लिस्ट है, ये आरटी लॉटरी लिस्ट है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं जो लॉटरी नंबर और वेटिंग लिस्ट नंबर लिखा हुआ है। आप देखिए, लॉटरी नंबर ऑब्लिक वेटिंग लिस्ट नंबर। यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 2 दिया है, 1 2 दिया है, मतलब ये जो है ये सब कंफर्म हो गया है। इसका मतलब है ये सब कंफर्म है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 लास्ट तक है, 50 तक। इसके बाद देखिए 51 वेटिंग लिस्ट 1 आ गया है। तो इसका क्या मतलब है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 50 है, मतलब ये 5 सेक्शन का स्कूल है। आर्टिगोटा में हर सेक्शन में 10-10 है, तो 5 सेक्शन का है उसे, इसीलिए 50 आर्टिगोटा का। इसके बाद 51 आप देख सकते हैं, 51 और वेटिंग लिस्ट 1, मतलब जो 51 नंबर लॉटरी नंबर है उनका और वेटिंग लिस्ट 1 है। जैसे 52 है और वेटिंग लिस्ट 2 है, तो वैसे वैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं आप जो मेन है ये मैं बता देता हूँ कि कौन सा क्या है। जो 81 है वो लॉटरी नंबर है, लॉटरी नंबर है, और 31 है आपका वेटिंग लिस्ट। ये मैं सभी पेरेंट्स को समझा पाया हूँ, आशा करता हूँ कि सभी पेरेंट्स समझ गए हैं कि 81 है लॉटरी नंबर और जो वेटिंग लिस्ट 31 है वो है वेटिंग लिस्ट नंबर। तो डाउट हो जाता है सभी के मन में कौन सा वेटिंग है, कौन सा क्या नंबर है। तो जिन पेरेंट्स, आशा करता हूँ सभी ने ये समझ लिए हैं कि ये क्लियर हो गया है कि कौन सा वेटिंग है। जो वेटिंग लिस्ट के जो ये वाला है वेटिंग लिस्ट, देख सकते हैं इसमें बहुत वेटिंग लिस्ट है। तो मैंने जैसे वीडियो में बताया था कि कितना चांसेस है, हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट कितना चांसेस है, तो सेक्शन के हिसाब से है स्कूलों में। तो इन बच्चों का जैसे आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का इसमें सर्विस कैटेगरी 1 में भी नाम आया होगा, आरटी में भी नाम होगा, हो सकता है एसटी एसटी में भी नाम आ गया होगा, हो सकता है ईडब्ल्यूएस में नाम आ गया होगा। तो उस हिसाब से मैं आप सभी को बता देता हूँ, जैसे 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 मान लीजिए ये किरण शर्मा है, 1 नंबर में है, उन बच्चों का 2-3 कैटेगरी में नाम आ गया, सेम सेक्शन में या सेम स्कूल में 2-3 जगह में आ गया है, तो वहाँ से कटेगा। जैसे उनको एक ही कैटेगरी में लगा, तो उस हिसाब से जैसे ही उनका नाम काटेगा, सेम कैटेगरी से वो माइनस होके जो हो सके, यहाँ पे 10 मान लीजिए 5 का कट गया है नाम, 2 जगह 3 जगह में आ गया, तो 5 का कटने से यहाँ पे 5 तक का वेटिंग कंफर्म हो सकता है। हर सेक्शन में अगर 5 5 का हो गया तो 5 सेक्शन का 25, तो 25 वेटिंग तक कंफर्म हो सकता है। तो अगर सेक्शन ज़्यादा है तो हो सकता है यहाँ पे 40-50 तक कंफर्म हो जाता है। और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपका वेटिंग लिस्ट सेक्शन अगर कम है स्कूल में, वेटिंग लिस्ट ज़्यादा है, तो चांसेस कम हो जाता है। अगर सेक्शन ज़्यादा है, वेटिंग लिस्ट
कम है, मतलब आपको 50-60 तक हो जाता है, थर्ड लिस्ट तक हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि मैं इस साल में देखा हूँ कि वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा आया है, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे रजिस्ट्रेशन किए हैं केंद्रीय विद्यालय के लिए। तो वेटिंग लिस्ट ज़्यादा होने के कारण कंपटीशन भी बढ़ गया है। तो उस हिसाब से हो सकता है वेटिंग लिस्ट जितना ज़्यादा है, खासकर मैं बताता हूँ कैटेगरी 4, 5, 6 उनको बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे चांसेस मिलना, अगर वेटिंग लिस्ट आपका ज़्यादा है। सिर्फ आरटी कैटेगरी में आपको अगर मिल गया तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। तो उस हिसाब से अपना बच्चों का तैयार करिएगा दूसरा स्कूल में दाखिला करने के लिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य के लिए आप दूसरा स्कूल में दाखिला कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि इस जो लिस्ट से आपको समझा पाया हूँ कि कंफर्म और वेटिंग लिस्ट में क्या अंतर है और कितना वेटिंग लिस्ट तक कंफर्म हो सकता है। तो अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स कर सकते हैं, और मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो वहाँ पे आप जब भी कमेंट्स करेंगे तो प्लीज़ कैटेगरी और वेटिंग लिस्ट आप दर्शाइएगा, ताकि हमें आसान हो कि कौन सा कैटेगरी में कितना वेटिंग है। तो उस हिसाब से आपको चांसेस हम बता पाएंगे कि कितना % आपका चांसेस है। तो आपने देखे हैं कि कौन सा कंफर्म कौन सा वेटिंग लिस्ट है। तो उस हिसाब से अपना बच्चों का जो कंफर्म हुआ है उसको जल्द से जल्द अपना, जैसे ही स्कूलों से नोटिफिकेशन आते हैं या मैसेज आते हैं या फिर फ़ोन कॉल भी आते हैं, उस हिसाब से आप जल्द से जल्द अपने बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लीजिएगा और एडमिशन प्रोसेस को 100% सक्सेस कर दीजिएगा। ताकि अगर आपने सही टाइम में नहीं की है तो हो सकता है आपका जो एडमिशन है वो, जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो सकता है। तो प्लीज़ देर मत करिए और अपना बच्चों का रजिस्ट्रेशन, अपना बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी पेरेंट्स को आप ये वीडियो शेयर करिए व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से, ताकि सभी को पता चले और जल्द से जल्द अपना बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा ले। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।